Hello students, today we are going to understand something about list and list functions. First of all, I just want to tell what is list. List is a collection of elements. It supports multiple elements of different data types. Lists are mutable, lists are ordered. When I say what is list is ordered, it means every element have a particular index in a list which starts from 0. Okay. Now let's begin with an example. Li list. I'm just giving a name of a list. When we create a list, we require square bracket. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं लिस्ट को बनाते समय हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया. इसमें हम एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं. नॉट इवन ओनली इंटीजर एलिमेंट, वी कैन इंसर्ट फ्लोट और कैरेक्टर और स्ट्रिंग एलिमेंट्स एज वेल. डू यू नो दैट पाइथन सपोर्ट्स स्ट्रिंग? एवरीथिंग काउंट एज अ स्ट्रिंग. ओके, हियर नाउ इंटीजर, देन आई विल यूज सम फ्लोट टाइप एलिमेंट, or I can use string as well. So students आप देख सकते हैं लिस्ट एक ऐसा डाटा टाइप है. Python support 4 different data type collections. First, that is list. Second, tuple. Third, sets. Fourth, dictionary. Today we are just working on list functions only. So students, this is list. Whenever I just want to print the list, I have to just write print, then li. So now you can see the output. So that is the output. You can see I have saved this. Now this is the output. So students, अब हम लिस्ट में फंक्शंस अप्लाई करके देखेंगे. सबसे पहला फंक्शन जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो है सम फंक्शन. सम फंक्शन हम कैसे अप्लाई करेंगे देखें. सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे s नाम का. ओके, तो s नाम का वेरिएबल ले लिया. अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे सम, sum, सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे. उसके अंदर हम लिस्ट का नाम लिखेंगे. फिर अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं. अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को ऐड कर देगा और जो रिजल्ट होगा उसको s नाम के वेरिएबल में डाल देगा. व्हेनेवर वी प्रिंट दिस फंक्शन यू विल गेट 304.7. इट इज द करेक्ट आंसर. नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम कुछ फंक्शन और सीखते हैं, जैसे अपेंड फंक्शन. सपोज आई वांट टू ऐड समथिंग न्यू or a new element at the end of the list. So let's use that. तो list dot append function हम इस तरीके से उपयोग में लाते हैं. आप सब देख रहे होंगे कि हमने क्या किया, list dot append लिखा. उसके बाद जो एलिमेंट मुझे सबसे आखिर में ऐड करना है लिस्ट के, उस एलिमेंट का नाम या उस एलिमेंट को हमें लिखना होगा. whether it is a particular word or it is a number, कुछ भी हो वो हम अपेंड कर सकते हैं. अपेंड का मतलब आखिर में जोड़ना, अपेंड करना. अब हम जरा प्रिंट करके देखते हैं लिस्ट को, क्या हमारी लिस्ट में तरुण ऐड हो रहा है. लेट्स चेक इट. तो आप देख सकते हैं एंड में तरुण आ गया. ये देखो ये तरुण आ गया. ओके, सो इट मींस इट्स वर्किंग. तो अपेंड फंक्शन क्या करता है, it appends any element at the end of the list. Now after append function we will use index function. Index function क्या करता है, it returns the index of the list element, particular element. So सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने एक एलिमेंट लिया, हमने एक वेरिएबल ले लिया पहले i नाम का, फिर हमने इंडेक्स लिखा, इंडेक्स. फिर यहां पर हमने क्या किया, li, इसमें हमने एलिमेंट दे दिया 78.
तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, li डॉट इंडेक्स का यूज करेंगे। li यहां पर जब भी हम किसी फंक्शन को यूज करें तो उसका सिंटेक्स जरूर देखें। तो हमारा जो आउटपुट है वो क्या आएगा, देखिए जरा। तो सबसे पहले हमने li डॉट इंडेक्स किया। अब li डॉट इंडेक्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स इस i को प्रिंट भी करना है। तो हमारा जो 78 का जो इंडेक्स है वो क्या होगा, देखिए जरा। तो 78 का जो इंडेक्स नंबर है वो हमें प्रिंट करना है, तो i वेरिएबल में वो इंडेक्स गया है। तो नाउ यू कैन सी द इंडेक्स ऑफ 78 इज 1 कैसे, पहला जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स 0, फिर दूसरे एलिमेंट का 1, तीसरे एलिमेंट का 3, 2 और चौथे एलिमेंट का 3। तो 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स। नाउ सपोज आई वांट टू इंसर्ट अ पर्टिकुलर एलिमेंट एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स ऑफ इन अ लिस्ट। मतलब अगर मैं चाहता हूं किसी एक इंडेक्स नंबर पर या किसी एक इंडेक्स पोजीशन पर किसी नए एलिमेंट को इंसर्ट करना, तो मैं इंसर्ट फंक्शन यूज करूंगा। कैसे करूंगा, लेट्स सी। सबसे पहले लिखेंगे li डॉट इंसर्ट ब्रैकेट ओपन। किस पोजीशन में इंसर्ट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं इंडेक्स नंबर 2 पर, यानी 98 से पहले, 98 से पहले कोई नंबर इंसर्ट करूं या कोई वर्ड। तो मैं इंसर्ट करूंगा पहले, तो 98 का जो इंडेक्स नंबर है वो 3 है, 0 1 2 2 है, तो हम 2 पर इंसर्ट करेंगे। किसको इंसर्ट करेंगे, उसका नाम लिखेंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सक्सेस। पूरा स्ट्रिंग भी हम लिख सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ सक्सेस। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है। अब मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूं क्या लिस्ट प्रिंट हो रही है। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहां पर लिस्ट पूरी तरीके से प्रिंट हो गई और उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सक्सेस 3rd नंबर पे आ गया, यानी इंडेक्स नंबर 2 पर आ गया। नाउ स्टूडेंट्स एक चीज और हम कर रहे हैं, अभी मैं इसका नाम थोड़ा छोटा कर देता हूं, IIS। ओके, तो हमने अपेंड करके देखा और एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इंडेक्स करके देखा। अगर मुझे रिप्लेस करना है कोई एलिमेंट तो मैं रिप्लेस भी कर सकता हूं। वो कैसे करूंगा, जस्ट li ब्रैकेट में उसका इंडेक्स नंबर जैसे मान लो मुझे करना है, मुझे ब्रेक वाला रिप्लेस करना 78 को, 78 का इंडेक्स है 1, तो 1 की जगह पे मैं लिख दूंगा इधर 97। तो 97 कहां चला गया, लिस्ट 1 की पोजीशन में। अब हम प्रिंट करके देखते हैं लिस्ट को, तो देखना हमारा जो एलिमेंट है वो रिप्लेस हो जाएगा और हमारी लिस्ट एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। देखो 97 आ गया 78 की जगह पर। तो ये काम भी हम कर सकते हैं। Now after this we will understand something about delete function. We can delete a particular element from the list with the help of del delete command. delete del ऐसे लिखना है del, फिर हमको क्या करना है, लिस्ट आइटम, जैसे मुझे पर्टिकुलर पोजीशन से डिलीट करना है किसी एक लिस्ट को, तो यहां पर मैं लिस्ट आइटम को ये वाला आइटम देखते हैं जिसमें तरुण को डिलीट करना चाहता हूं। तो देखें, ओके, तो हम इंडेक्स देख लेते हैं। तरुण का इंडेक्स यहां पर क्या था, 0 1 2 3 4 5 होगा, 5। ठीक है, अब देखना यह है कि आइटम डिलीट हुआ कि नहीं, तो प्रिंट करके हम आइटम को डिलीट भी करके देखेंगे। प्रिंट लिस्ट
डिलीट हो चुका आइटम, तरुण उसमें नहीं मिलेगा। लेट्स डू इट, चेक इट। सो देखो सबसे पहले हमारे पास लिस्ट थी, हमने लिस्ट में तरुण अपेंड किया था। तरुण के बाद हमने देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर आइटम नंबर 0 1 2 3 4 ओके, ये वाला आइटम 5th नंबर का आइटम डिलीट हो गया, यानी 5.7 डिलीट हो गया। अगर मुझे तरुण को डिलीट करना है तो मुझे इंडेक्स नंबर 6 देना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमको करना पड़ेगा। तो देखो तरुण गायब हो गया। तो इन दिस वे वी कैन डिलीट द पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। Suppose we want to remove the element from the list, so we can use remove. So list li dot remove, remove ब्रैकेट ओपन। किसको रिमूव करना है? मुझे 78 को रिमूव करना है। 78 जहां पर भी लिखा है उधर से वो रिमूव हो जाए। या देखिए तो 78 कहां पर एंड, यहाँ पर सेकंड वाला 78 रहेगा, पहले वाला 78 तो हट गया। ठीक है, अब हम रिमूव कर देंगे, पहले वाले को हम 68 कर देते हैं। नाउ रिमूव तो कर दिया, अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या सच में वो रिमूव हुआ है कि नहीं। वंस अगेन वी विल डू प्रिंट देन लिस्ट आइटम। तो देखिए जरा, यस रिमूव हुआ है, 78 चला गया यहाँ से। तो हम रिमूव भी कर सकते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम देकर। अगर हम डेल फंक्शन यूज कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो हमें इंडेक्स देना पड़ता है। रिमूव कर रहे हैं तो एलिमेंट को हमें बताना पड़ता है कौन सा एलिमेंट हम रिमूव कर रहे हैं। रिमूव के बाद अपेंड हो गया, इंसर्ट हो गया, रिमूव हो गया, डिलीट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें मैक्स और मिन की, तो मैक्स और मिन फंक्शन भी बहुत अच्छे फंक्शन है जो हम लिस्ट के साथ यूज कर सकते हैं। तो उनमें जैसे लिस्ट li डॉट मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ लिस्ट। मैक्स फंक्शन करता कैसे है? जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ m नाम का, m इक्वल टू मैक्स और मैक्स के अंदर li, यानी मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्सिमम जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है लिस्ट का वो m में आ जाएगा। प्रिंट m, एक बार हम प्रिंट करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पर एक IIS नाम से हमने एक टेक्स्ट लिया है, सो दैट्स वी हैव टू रिमूव। तो IIS को पहले रिमूव करना पड़ेगा। IIS की जो पोजीशन है, उसकी जो पोजीशन है वो है 2। नाउ इट विल ओके, अभी भी नहीं हुआ। तो IIS को रिमूव करने के लिए मुझे 0 1 2 रिमूव IIS, सीधे इन्वर्टेड कॉमा में IIS लिखना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी, सो देख लीजिए लिस्ट में से वो आइटम रिमूव हो गया और हम जो चाहते थे वो पॉसिबल हो गया। 98 आ गया, IIS हट चुका है। तो अब देखें जरा हमने क्या किया। तो 98 इज द मैक्सिमम एलिमेंट। तो मैक्स फंक्शन ने काम किया। मैक्सिमम एलिमेंट जो है हमारी लिस्ट में कौन सा है, बड़ा, सबसे बड़ा एलिमेंट इसमें, इन सभी में 98। अगर मुझे मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करना है मेरी लिस्ट में, जैसे मान लो बहुत सारे नंबर हैं, जैसे मान लो यहाँ पर मैं और नंबर ऐड कर देता हूँ। इंटीजर्स और ऐड कर दिए। अब मुझे पूरी लिस्ट में से मिनिमम नंबर फाइंड करना है। तो मिनिमम नंबर फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मिनिमम नंबर फाइंड करने के लिए देखो सबसे पहले इसको हम करते हैं। तो मिनिमम नंबर फाइंड करने, अभी मैक्सिमम नंबर फाइंड कर रहे हैं हम 799, मैक्सिमम नंबर फाइंड आ रहा है, हो रहा है। अब हम मिनिमम फाइंड करेंगे। तो मिनिमम के लिए min मिन फंक्शन यूज होता है। अंदर हम लिस्ट आर्गुमेंट देंगे, लिस्ट का नाम, और यहाँ पर mi मिनी नाम का हम वेरिएबल ले रहे हैं और मिनी नाम के वेरिएबल को प्रिंट करा के देख रहे हैं कि मिनिमम आ भी रहा है कि नहीं। तो mini। तो स्टूडेंट्स देखो मिनिमम नंबर बता दिया उसने, क्या है? -9। हमारी लिस्ट में सबसे मिनिमम नंबर है -9, क्योंकि अब हमारा सारा काम इंटीजर्स पे हो रहा है।
क्योंकि जब भी हम मैक्स और मिन फंक्शन यूज करते हैं तो वो केवल अप्लाई किया जा सकता है केवल इंटीजर्स पर, नंबर्स पर, बिकॉज मैक्सिमम नंबर कौन सा है, मिनिमम नंबर कौन सा है, कंपैरिजन होगा तो इंटीजर्स में होगा, स्ट्रिंग में नहीं होगा, तो इसलिए हमें स्ट्रिंग को यहाँ से हटाना पड़ा। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारे फंक्शंस थे, लिस्ट के फंक्शंस। और भी कई फंक्शंस हैं जिनका हम यूज कर रहे हैं लिस्ट में, तो कौन कौन से हैं देखें जरा। ठीक है, तो ये तो हमने सीखा लिस्ट को अपेंड करना, लिस्ट में डाटा को इंसर्ट करना, उसका इंडेक्स देखना, डाटा को डिलीट करना और मिनिमम मैक्सिमम, ये सारे। अब हम इसमें एक फंक्शन और करेंगे, जैसे मान लो मुझे लिस्ट को टपल में बदलना है, ये टपल को लिस्ट में बदलना है, तो हम टपल को लिस्ट में लिस्ट फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे मान लो ये लिस्ट नहीं टपल है, तो टपल की क्वालिटी क्या होती है, टपल में डाटा चेंज नहीं हो सकता है ना। तो अगर हमें टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो li इक्वल टू लिस्ट फंक्शन का हम यूज करेंगे और उसमें हम लिख देंगे li। तो अब ये लिस्ट यहाँ पर से लिस्ट में कन्वर्ट हो गई। पहले ये लिस्ट नहीं थी, li पहले क्या था, टपल के लिए ये सिंपल एंगुलर वो सिंपल पैरेंथेसिस लगेगा है ना, और लिस्ट के लिए हमें लगाना पड़ता है स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन हमने लिस्ट फंक्शन से टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। नाउ इट विल वर्क इजीली, वेरी नाइस। और अगर टपल पर ही ऑपरेशन अप्लाई करता तो एरर आता, देखिए अब एरर आएगा है ना। सो देखो क्या लिख के आ रहा है, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इंसर्ट। ठीक है, और अगर मैंने इसमें लिस्ट कर दी होती देखो कोई एरर नहीं आएगा। सो इट मीन्स टपल को हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। तो ऐसे कई सारे फंक्शंस हम करेंगे आगे भी कंटिन्यू। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू टू ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम।